नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। और जो आज का हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं। वो थ्योरम हमारी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जिसका मतलब आईडीपी, मैं बार बार आईडीपी बोलूंगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलना काफी हार्ड पड़ेगा मेरे लिए, इसलिए मैं आईडीपी बोलूंगा। तो आज हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं आईडीपी के ऊपर। हम लोग ये देखेंगे जिस तरीके से आईडीपी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ मैं पहले समझा देता हूं आपको कि आईडीपी क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, तो वो अपने सब ग्रुप, जो भी उसके सब ग्रुप होंगे, जितने भी उसके सब ग्रुप होंगे, उनका वो आईडीपी कहलाएगा। अगर उसके सारे के सारे सब ग्रुप के एलिमेंट, मतलब जब उनकी मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपका यूनिक आना चाहिए और वो जी से बिलोंग करना चाहिए। और सब ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो कॉम्पिटेटिव होंगे एक दूसरे के। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने जो है आईडीपी में पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग एक थ्योरम करने वाले हैं और उस थ्योरम में हम लोग ये देखेंगे कि क्या आईडीपी को प्रूव करने का कोई और एक इजी रास्ता है, क्या कोई और एक आसान तरीका है जहां पर हम लोग वो प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होगा या फिर उसके सारे की सारा प्रोडक्ट यूनिक एक्सप्रेशन देगा जी का, वो छोड़ के हम लोग कोई एक और तरीका जनरल देख ले जहां पर हमें पता चल जाए कि अच्छा हम लोग इतना कर देंगे, ये वाली कंडीशन लगा देंगे तो हमारा आईडीपी वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो क्या ये हमारे पास तरीका है? तो उसे ही देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम देखने वाले हैं। तो थ्योरम पूरी की पूरी तरह से आईडीपी पे बेस्ड है और उसके लिए आपको आईडीपी का टॉपिक काफी अच्छे से आना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं देखा आपने तो प्लीज देख लीजिएगा। और वही सबसे पहले मैं अपना स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। इसे रफ कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट बहुत आसान है, थ्योरम पहले लिख देते हैं। थ्योरम चल रही है हमारी आईडीपी के ऊपर। हम लोग एक कंडीशन देखेंगे आईडीपी की कैसी कंडीशन है, कि मतलब क्या कंडीशन लगा दे ताकि आईडीपी वाला टॉपिक हमारा और इजी हो जाए। ऐसा क्या क्राइटेरिया हैगा, जनरली ऐसा क्या क्राइटेरिया लगा दे ताकि आईडीपी वाला टॉपिक और इजी हो जाए। मतलब वो हम लोग मेथड देखेंगे कि वो ऐसा क्या मेथड एग्जिस्ट करेगा। तो उस मेथड का स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। स्टेटमेंट कि लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी be a group and capital H1 capital H2 are its normal subgroup, then capital G is the IDP, internal direct product of H1 and H2, कैपिटल H1 एंड कैपिटल H2 इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि G इज इक्वल टू कैपिटल H1 और कैपिटल H2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। और सेकंड कंडीशन भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आपके सामने कि जब आप H1 और H2 का इंटरसेक्शन करें, दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढें, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। ये कहता है कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपका कोई एक ग्रुप है और यहां पर उसने कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि H1 और H2 जो है वो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है। जी के नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? H1 और H2, ये आपको समझ आया। देन उसके बाद फिर G इज द आईडीपी ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। यहां से आपका मेन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। ये तो हमें पता है कि G एक ग्रुप है और H1 H2 उसके नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हमें पता है, उसको हमने अलग रख दिया। कहीं हमें यूज पड़ेगा आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स का तो हम बोल देंगे कि G ग्रुप था इसलिए हमने ये कर दिया, वो नॉर्मल सब ग्रुप था इसलिए हमने ये कर दिया, तो वो हमें पता है। हमारे स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। Then G is the internal direct product of H1 and H2। G आपका आईडीपी होगा H1 H2 का कब? जब H1 H2 की मल्टीप्लीकेशन करो, आप उन दोनों के दोनों सेट की मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको रिजल्ट पूरा का पूरा G ग्रुप मिल जाना चाहिए और उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होना चाहिए। ये समझ आया? G आईडीपी होगा H1 H2 का जब उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहां पर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लगी हुई है तो आपका कन्वर्स वाला भी स्टेटमेंट चलेगा।
कन्वर्स वाले स्टेटमेंट का मतलब अगली बार वो आपको हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मैंने दोनों की, ये हमें गिवन है क्योंकि कन्वर्स वाला चलेगा ना, इसका मतलब हमें ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। क्या गिवन है कि दो सब ग्रुप की मल्टीप्लाई करते हो, H1 H2 की मल्टीप्लाई करते हो, नॉर्मल सब ग्रुप की मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको रिजल्ट G मिल जाता है और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ये गिवन है। उसके बाद हम इसका इनवर्स प्रूफ करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मतलब मैं साफ साफ कह दूंगा कि G जो है वो आईडीपी है किस चीज का, H1 और H2 का। ये आपको समझ आया? तो ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। और इसके बाद में बता दूं सबसे जरूरी चीज, ये वाली थ्योरम मैं कम से कम इसे 2 या 3 क्लास में प्रूफ करूंगा। आप गलत सोच रहे हैं, यहां पे ये वाली थ्योरम तो हमारा पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद एक जनरल थ्योरम चलेगी जहां पर हम लोग किसी भी जनरल एलिमेंट के लिए, जैसे यहां पर मैंने 2 सब ग्रुप लिए हैं H1 और H2, मैं क्या करूंगा अगली बार H1 से लेकर Hn तक कोई भी नंबर हो सकता है, कितने भी सब ग्रुप हो सकते हैं, एनी जनरल एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट प्रूफ करूंगा। समझ रहे हो? फिर अगली बार एक कंडीशन और लगा के इस स्टेटमेंट को प्रूफ करूंगा। तो यहां पर इस मतलब आपको समझाने के लिए ये 3 अलग अलग केस में चलेगा, ये आप समझ रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखेंगे जहां पर हम सिर्फ 2 सब ग्रुप लेके चलेंगे। उसके अलावा जो हमारा लेक्चर 2 आएगा वहां पर हम लोग एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए, अभी तो हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं तो इसी पे करते हैं, वो बात की बात है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करें। चलिए देखिए, हम यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी प्रूफ है। अगर आप लोगों ने आईडीपी और ईडीपी वाला टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत इजी है, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर प्लीज आप लोग उसे पढ़ के तभी से देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग अपने इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए किस तरीके से करेंगे। हम लोगों को पहले नेसेसरी वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। तो नेसेसरी वाली कंडीशन प्रूफ करने के लिए क्या गिवन है, हम लोगों को ये पता है कि G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किस चीज का, H1 और H2 का। यही तो हमें गिवन है क्या, कि G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 और H2 का, और हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोगों को क्या गिवन है कि लेट, हम लोगों ने मान लिया क्योंकि जो हमें उसने दिया है वो हम लोगों ने मान लिया कि लेट G is the internal direct product of H1 and H2। जो G है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किस चीज का, H1 और H2 का। ये आपको समझ आया। उसके बाद कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या है कि और H1 और H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये उसने बोला हुआ है कि H1 और H2 आपके नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसे भी लिख दे यहाँ पे। चलो लिख देते हैं कि एंड H1, H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप, ये भी उसने हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल जी है, कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में, हमने क्या करा, ग्रुप में से कोई एक स्मॉल एलिमेंट मतलब कैपिटल जी में से कोई एक स्मॉल जी हमने ले लिया, तो इसका मतलब जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में। और आप जानते हो एक चीज काफी अच्छे से कि ये वाला जो स्मॉल जी वाला एलिमेंट है, ये क्या है, ये जो कैपिटल जी है वो आपका आईडीपी है H1 और H2 का। इसका मतलब ग्रुप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 और H2 का। और आईडीपी वाली में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ग्रुप के एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है उसकी प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप की फॉर्म में। समझ आया? हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि ग्रुप के एलिमेंट को G को यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है उसके प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं आपका कि जो स्मॉल जी है उसको लिखा जा सकता है H1 इंटू H2, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर स्मॉल H1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H1 में, एंड आपका स्मॉल H2 बिलोंग करता है कैपिटल H2 में। ये आपको समझ आया? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्मॉल जी होगा वो बराबर होगा स्मॉल H1 इंटू स्मॉल H2 में। ये आपको समझ आया? और ये स्मॉल जी कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल जी का। तो देखिए स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में, तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी लिखना चाहते हैं तो आप इसको पहले इस तरीके से लिखिए, पहले इसको ऐसे लिखिए। देखिए जी बराबर था H1 इंटू H2, ठीक है, और ये H1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H1 में और H2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H2 में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो जी होगा वो बराबर हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है G बराबर H1 इंटू H2 है जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2 में। आप लिख सकते हैं, आपने स्मॉल H1 H2 जो था वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से लिया। जैसे देखिए ना,
H1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H1 में और H2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H2 में। तो अगर आप स्मॉल h1 और h2 का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल H1 और कैपिटल H2 का भी तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और बीच वाला साइन बिलोंग तो आपका रहेगा ही। तो वही कंडीशन हमने लगाई है कि H1 H2 जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2 में। ये आपको समझ आया। अब यहाँ से एक कंडीशन आती है कि आपने जब यहाँ कैपिटल H2 ले लिया है तो स्मॉल g की भी जगह कैपिटल G आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैंने कैपिटल G ले लिया तो कैपिटल G बिलोंग नहीं करेगा H1 H2 में, वो सबसेट हो जाएगा किस चीज का, H1 और H2 का। ये आपको समझ आया, क्योंकि मैं G की जगह कैपिटल G लेके जा रहा हूं तो कैपिटल G बिलोंग थोड़ी करेगा, कैपिटल G तो सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि G आपका क्या है, ग्रुप है, और H आपका क्या है, सब ग्रुप है। समझ आया। मैं यहां से दोबारा रिवाइज करूंगा कि मेरा स्मॉल g बिलोंग कर रहा था कैपिटल G में और G मेरा एक आईडीपी है, जिसका मतलब उसके सब ग्रुप के एलिमेंट का यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है। तो मैंने उसको H1 H2 लिख दिया यहाँ पर, और ये H1 H2 देखिए कैपिटल H1 और कैपिटल H2 से लिया गया है। इसका मतलब स्मॉल h1 h2 का मल्टीप्लिकेशन बिलोंग करेगा कैपिटल H1 H2 में। तो अगर मैं यहाँ कैपिटल लेके चलता हूं तो स्मॉल g को कैपिटल G में कन्वर्ट करने के लिए मेरा ये बिलोंग वाला साइन हटके सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप होगा वो सबसेट होगा सब ग्रुप का, या फिर सब ग्रुप जो होगा वो सबसेट होगा ग्रुप का, वो बिलोंग नहीं करेगा उसके अंदर। ये आप समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सबसेट का सिंबल लगा दिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन और पढ़ी हुई है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है जब हम लोग सब ग्रुप वाले टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं कि डेट काफी अच्छे से जानते हैं कि H1 और जो स्मॉल h2 है वो क्या है, सब ग्रुप है G का, आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ये यहाँ लिखा भी हुआ है, हम लोग पहले पढ़े भी हैं, ये तो चलो ठीक है। जो आगे लिखने वाला वो पहले पढ़े हैं, आर सब ग्रुप ऑफ G। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब आपके पास H1 और H2 G के सब ग्रुप है तो H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन भी G का सब ग्रुप होगा। ये हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने वहां ये पढ़ा हुआ था कि अगर H1 और H2 कोई दो आपके पास सेट है और वो सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब अगर आप इस कैपिटल H1 और कैपिटल H2 का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो वो भी आपके पास सब ग्रुप हो जाएगा G का। ये समझ आया। या फिर आप H1 H2 की जगह H2 H1 भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल H1 H2 लिखना चाहें या तो आप कैपिटल H2 H1 लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर H1 H2 उसका सब ग्रुप है तो ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है सब ग्रुप वाले में कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। ये आपको समझ आया। अब यहां से कंडीशन देखिए आपके सामने, इस वाले पॉइंट को कवर करिए, देखिए, और इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। तो आपके पास क्या आ रहा है कि एक बार G सबसेट हो रहा है H1 H2 का और एक बार H1 H2 सबसेट हो रहा है G का, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब वो साफ साफ ये कहना चाहता है कि H1 इंटू H2 जो है वो बराबर हो जाएगा G के। ये आपको समझ आया। ये वाली कंडीशन प्रूफ करने पर यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना था, ये वाली कि G बराबर H1 H2 है तो बिलोंग कर H1 H2 में, और यहाँ पर ये ध्यान देना था कि आपके पास दो सब ग्रुप हैं G के, तो इसका मतलब आपके पास उन दोनों का प्रोडक्ट भी G का सब ग्रुप होगा। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं H1 H2 बराबर H2 H1। और ये कंडीशन किस लिए हो रही है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप, बिकॉज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ये स्टेटमेंट उसको बता देंगे ना कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से हो रही है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में हम यही तो देख रहे थे। अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर H ले लिया और यहाँ पर स्मॉल h1 ले लिया जो कि कैपिटल H का एलिमेंट है, ये नॉर्मल सब ग्रुप। ये मैं इस थ्योरम से बाहर की दुनिया में चला गया यहाँ पे इसको जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पर स्मॉल h ले लिया, यहाँ पर मान लिया मैंने कोई भी कैपिटल H है, यहाँ पर कोई एक स्मॉल h2 ले लिया, तो वो बराबर हो जाएगा मेरे पास कैपिटल H के। ये वाली थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी हुई है वहां पे कि अगर सारे के सारे एलिमेंट H के ही हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास एक H ही आएगा। ये आप समझ रहे हो, जो कि, और दोबारा बोलो, अगर सारे के सारे एलिमेंट सब ग्रुप के ही है, जैसे H1 भी सब ग्रुप का है, कैपिटल H तो सब ग्रुप है ही है, H2 भी सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास H ही आएगा। और H क्या होता है, सब ग्रुप होता है G का। ये वाला तो हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। दोबारा रिवाइज करूंगा एक बार और लास्ट टाइम समरी बस, कि अगर H1 सब क्या बोलते हैं, H1 क्या है, सॉरी हाँ, H1 जो है सब ग्रुप का एलिमेंट है, H2 आपका सब ग्रुप है ही है, H2 भी सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन जो है एक सब ग्रुप देगा। ये आप समझ रहे हो। और सब ग्रुप क्या होता है, सबसे ये जो आपका H आया वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है G का। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने वही तो लिखा कि अगर H1 और H2 उसके सब ग्रुप है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो बाय दिस कंडीशन एंड बाय दिस कंडीशन वी कैन से दैट H1 H2 जो होगा वो G के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो हो जाएगी वो प्रूफ हो जाएगी। ये आपको समझ आया। अब हम लोग अपनी सेकंड वाली कंडीशन पर आएंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। तो इसे रफ कर दे नीचे वाला, ठीक है।
चलिए आइए अब हम लोग अपना सेकंड वाला रिजल्ट देखते हैं और इसको प्रूफ करते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, H1 जो है वो क्या है, सब ग्रुप है G का, और H2B जो है वो भी सब ग्रुप है G का। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको याद भी आ जाएगा कि H1 और H2 अगर सब ग्रुप है G के तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा G का। ये आपको समझ आया, यूनियन वाली कंडीशन नहीं, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन, कि दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा G का। और जब ये दोनों का इंटरसेक्शन सब ग्रुप है G का, इसका मतलब स्मॉल g जो है वो बिलोंग करेगा आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में। ये आपको समझ है क्योंकि वो सब ग्रुप है G का। ये आप समझ रहे हैं। तो अगर मैंने मान लिया कि कोई एक स्मॉल g है वो बिलोंग कर रहा है, लेट लिख लिया मैंने यहाँ, लेट कर लिया कि स्मॉल g जो है वो बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्मॉल g बिलोंग करेगा आपका H1 में, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड स्मॉल g बिलोंग करेगा आपका H2 में। ये आपको समझ आया। अब यहां से आप कह सकते हैं कि अगर स्मॉल g बिलोंग कर रहा है H1 में तो आपका स्मॉल g बराबर हो जाएगा कैपिटल H1 के, क्योंकि ये जहां पर इसको ऐसे लिख दूं अगर मैं, जहां पर H1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H1 में, तो लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला रिजल्ट कि अगर स्मॉल g बिलोंग कर रहा है कैपिटल H2 में तो आपका स्मॉल g बराबर हो जाएगा स्मॉल h2 के, जहां पर ये स्मॉल h2 बिलोंग करेगा आपका कैपिटल H2 में। ये आपको समझ आया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, आप यहां पर H1 को लिख सकते हो H1 इंटू में E, उसी तरीके से यहां पर H2 को लिख सकते हो E इंटू में H2। ये आपको समझ आया। और एक चीज इसको लिखने का तरीका देखिए मैंने कैसे लिया। H1 बिलोंग, मेरे को यहां पर पहले यहां नजर डालिए, मेरे पास जो G आएगा वो H1 इंटू H2 टाइप का आएगा, जहां पर पहला मेरे पास H1 का एलिमेंट होगा, दूसरा मेरे पास H2 का एलिमेंट होगा। आपको ये वर्ड याद रखना है जो अभी मैंने बोला कि पहला मेरे पास H1 का होगा, दूसरा मेरे पास H2 का होगा। तो यहां पर पहला H1 तो मेरे पास दिया हुआ था जो कि बिलोंग कर रहा है H1 में, तो दूसरा लेना पड़ेगा। तो दूसरा कहां बिलोंग करेगा, H2 में, इसलिए मैं यहां लिखूंगा E बिलोंग करेगा H2 में। ये समझ आया, क्योंकि पहला तो H1 का ही आना चाहिए और H1 का मुझे दिया हुआ है, तो बचा क्या, इसके मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट लिखूंगा, तो आइडेंटिटी कहां जाएगा, दूसरे में जाएगा। उसी तरीके से यहां पर मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ये जो H2 है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H2 में, दूसरे में, तो मेरे पास H1 बचा, तो H1 कहां आएगा, आगे वाले E जो होगा वो कहां आएगा, आगे वाले कैपिटल H1 में। ये आपको समझ आया, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर कि G बराबर H1E है और G बराबर यहाँ पर EH2 है। ये आप समझ रहे काफी अच्छे से कि जो G है वो बराबर है H1E के भी और वो बराबर है EH2 के भी। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहां से इन दोनों रिजल्ट को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखिए आपके पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा ये वाला आईडीपी वाली कंडीशन के हिसाब से कि H1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा E का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वजह से, और ये जो H2 होगा वो भी बराबर हो जाएगा E के। जो H1 होगा वो भी बराबर हो जाएगा E के, जो H2 होगा वो भी बराबर हो जाएगा E के। ये आपको समझ आया। और ये E कहां बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H1 और कैपिटल H2 में। तो जब आप G बराबर स्मॉल h1 इंटू स्मॉल h2 लेंगे, क्योंकि G आपका एक आईडीपी है, इसका मतलब उसको सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास एक यूनिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर H1 का मतलब भी E है, H2 का मतलब भी E है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि पूरा सॉल्व होकर आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। इसका मतलब G क्या आ गया, मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो जैसे ही मेरे पास G यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया और G कहां बिलोंग कर रहा था, H1 इंटरसेक्शन H2 में, इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, सो देखिए ना, G मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट आया और G कहां बिलोंग कर रहा था, H1 इंटरसेक्शन H2 में। कोई भी एक हमने जनरल एक एलिमेंट मान लिया G नाम का, वो बिलोंग कर रहा था H1 इंटरसेक्शन H2 में, और यहाँ पर G मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। ये समझ आया। तो हमारे पास ये सेकंड वाली कंडीशन भी प्रूफ हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेसेसरी वाली कंडीशन, हम लोग जो फॉरवर्ड कंडीशन मारते हैं, नेसेसरी वाली कंडीशन वो हमने प्रूफ कर दी कि G अगर आईडीपी है H1 और H2 का, तो G बराबर H1 H2 होगा, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था, और दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वो भी हम लोगों ने देख लिया। काफी इजी प्रूफ था ये वाला। तो नेसेसरी वाला, सफिशिएंट वाला भी देख इजी है, लेकिन वो हल्का सा उसमें थोड़ा आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा और मैं वो बताऊंगा भी। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमारी सफिशिएंट कंडीशन आएगी बैकवर्ड वाली। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोगों ने आगे तो चले गए, अब हम लोग कन्वर्स आएंगे उल्टा, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो उसके लिए।
तो देखिए अब हम लोग सफिशिएंट वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख दें हम लोग सफिशिएंट वाली, या बैकवर्ड लिख दें, चलिए कन्वर्स लिख दे रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्स वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, क्योंकि सफिशिएंट वाली, नेसेसरी वाली तो हमारी प्रूफ हो गई, वो हमारे लिए जरूरी था। अब बैकवर्ड कंडीशन चल रही है, कन्वर्स वाली चल रही है, तो सफिशिएंट कंडीशन, उसमें हम लोगों को ये दो चीज गिवन है और हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि जी आईडीपी है H1 और H2 का। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोगों को ये दो चीज गिवन है और ये प्रूफ करना है कि जी आईडीपी है H1 और H2 का। तो अगर मैं लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, नाउ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें ये दिखाना है कि शो दैट कि जी इज द आईडीपी, जी जो है वो आईडीपी है किस चीज का, ऑफ H1 एंड H2 का, जी जो है वो आईडीपी है H1 और H2 का। ये आपको समझ आया? तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आप एक चीज काफी अच्छे से जानते हैं कि जो स्मॉल जी है वो बिलोंग करेगा कैपिटल जी में, और कैपिटल जी को लिखा जा सकता है किस तरीके से, कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2, क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना। दोबारा मैं बोलूंगा, स्मॉल जी कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में, ग्रुप में, और कैपिटल जी को, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो कैपिटल जी को कैसे लिखा जा सकता है, कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2। तो ये वाला मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा कैपिटल H1 इंटू में कैपिटल H2। ये आपको समझ आया? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि जी जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां पर, कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2 में। ये भी आपको समझ आया? और अगर मैंने स्मॉल h1 जो है बिलोंग करवा लिया कैपिटल H1 से और स्मॉल h2 को ले लिया मैंने कैपिटल H2 से, तो यहां पे इसको लिखा जा सकता है स्मॉल जी बराबर होगा स्मॉल h1 इंटू में स्मॉल h2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ आया? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग को क्या दिखाने कि हमारे पास जो ये स्मॉल जी आ गया वो कैपिटल H1 इंटू कैपिटल H2 आ गया। तो अब हम लोग को सबसे मेन कंडीशन ये दिखाने की, चलो ठीक है जी H1 H2 आ गया, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास H1 H2 आया वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का मतलब जब हम H1 H2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जी आ रहा है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा और कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता हो, सही बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता हो जिसकी मल्टीप्लाई करूं तो फिर से जी आ जाए, क्योंकि जी जो है वो हम लोग आईडीपी दिखाना है, कैपिटल जी आईडीपी दिखाना है। तो आईडीपी के लिए उसका स्मॉल जी जो एलिमेंट होगा वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए उसके प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने H1 H2 ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे, हम लोग ये ले लेंगे कि जो स्मॉल, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे या फिर ले लेंगे, चलिए लेट कर लेंगे कि जो स्मॉल जी होगा वो एक और तरीके से लिखा जा सकता है H1 डैश इंटू H2 डैश वाली कंडीशन से। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जी बराबर H1 H2 लिख दिया और हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने कि उसको प्रूफ करने के लिए कि जो जी होगा वो H1 डैश इंटू H2 डैश वाली कंडीशन से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात आप अच्छे से सोच सकते हैं कि अगर g बराबर H1 H2 भी है और g बराबर H1 डैश H2 डैश भी है, तो बाय ट्रांजिटिव एलिमेंट a is equal to b, b is equal to c, then a is equal to c, हम लोग कह सकते हैं कि जो H1 H2 होगा वो बराबर होगा H1 डैश इंटू में H2 डैश की। ये आपको समझ आया? अब देखिए क्या करना है, बस इनवर्स वाले काम है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मैं और लिखना चाहूंगा, अगर H1 डैश बिलोंग करेगा कैपिटल, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे H1 डैश बिलोंग करेगा कैपिटल H1 में और H2 डैश बिलोंग करेगा कैपिटल H2। देखिए तो यहाँ पर आप लोग क्योंकि H जो है वो आपके सब ग्रुप है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पर ये जो H1 डैश है, अगर मैं उसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो मतलब मैं इनवर्स वाले एलिमेंट का कंपोजिशन लूंगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, H1 डैश यहाँ लिखा हुआ है, अगर उसको मेरे को इस तरफ लाना है तो मतलब मैं इनवर्स वाले एलिमेंट का कंपोजिशन करूंगा, और H2 यहाँ लिखा हुआ है, अगर मेरे को इसे उस तरफ ले जाना है इसका मतलब मैं H2 इनवर्स का कंपोजिशन लूंगा। तो ये रिजल्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, ये वाला हो जाएगा H1, ये तो सेम टू सेम है, इसको लिख सकता हूं H1 डैश का इनवर्स। ये आपके सामने समझ आया? उसके बाद ये वाला जो आपका H2 डैश है, ये वाला ये H2 जो है उसको यहां लिखूंगा, तो मान लीजिए आपने लिखा इसे H2 इनवर्स और ये वाला H2 और ये डैश। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? क्या करा मैंने यहां पर, देखिए यहां तक तो आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि जो H1 और ये H1 डैश का इनवर्स है वो बराबर हो गया आपका H2 इनवर्स और ये H2 डैश। आप ध्यान से देखिए कि जो आपका ये H1 हो चाहे H1 डैश हो, दोनों के दोनों कैपिटल H1 से हैं, और ये जो आपका H2 हो चाहे H2 डैश हो, दोनों के दोनों कैपिटल H2 से हैं। इसका मतलब यहाँ पर
क्योंकि दोनों के दोनों H से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका कंपोजिशन भी H से ही बिलोंग करेगा, उनका क्लोजर लॉ भी H से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर H1 भी जो था ये वाला H1 भी कैपिटल H1 से है, ये H1 डैश का इनवर्स भी कैपिटल H1 से है, तो दोनों का कंपोजिशन भी कहां से बिलोंग करेगा, H1 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि H1 उसके साथ H1 डैश का इनवर्स कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल H1 में बिलोंग करेगा। और दूसरी तरफ पहले इसको समझ लेते हैं, ये आपको समझ आया। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि जब ये कैपिटल H1 में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल H1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये चाहे जो भी हो सॉल्व होके मेरे को एक ऐसा एलिमेंट देगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये चाहे जो भी हो मेरे को सॉल्व होके एक ऐसा एलिमेंट देगा जो कि H में ही बिलोंग कर रहा होगा। मैं दोबारा ये अब तो रिपीट नहीं करना, ये सॉल्व होके मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ही देगा जो कि H1 में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा H1 है और ये H1 डैश का इनवर्स है, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H1 में। और यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूं तो ये H2 और H2 का इनवर्स और यहाँ पर H2 का डैश बिलोंग करेगा आपका H2 में। ये आपको समझ आया। और यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये H1 और H1 डैश का इनवर्स बराबर है आपके पास H2 का इनवर्स और H2 डैश के, जहां पर इसको इस तरीके से लिखता हूं मैं, H1 और ये H1 और H1 डैश का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में, दूसरी तरफ ये H2 का इनवर्स और ये H2 का जो डैश है वो बिलोंग कर रहा है आपका, H2 का जो डैश है वो बिलोंग कर रहा है H2 में। और ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेम है, आप समझ रहे ना, ये वाली कंडीशन बराबर है इसके। इसका मतलब जो ये वाला रिजल्ट होगा H1 और यहाँ पर H1 डैश का इनवर्स वो बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में, क्योंकि दोनों रिजल्ट आपके पास सेम है। और H1 इंटरसेक्शन H2 हमें किसके बराबर गिवन था, ये तो हमें गिवन था ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि H1 और H1 डैश का इनवर्स बराबर हो गया आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो एक कंपोजिशन उधर जाएगा, क्योंकि देखिए दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये बराबर होगा इसके, या तो ये बराबर होगा इसके, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कि H1 बराबर H1 का डैश। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से आप यहां देख सकते हो, ये आपका जो रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट आपस में बराबर है, इसलिए H2 का इनवर्स और यहाँ पर जो H2 का डैश है वो बिलोंग करेगा आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में, जो कि आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो आपके सामने हो जाएगा H2 का इनवर्स और यहाँ पर H2 का डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ध्यान से देखिए, फिर से दो चीज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो आपके पास H2 का डैश बराबर आ जाएगा सिंपल एलिमेंट H2। तो यहां पर देखिए आपके पास ये आ गया कि जो H1 है वो बराबर है H1 डैश के, और यहां पर जो ये H2 है वो बराबर है H2 डैश के। ये आपको समझ आया। इसका मतलब आपने ये कह दिया कि जो ये स्मॉल H1 H2 था वो बराबर है किस चीज के, H1 डैश और H2 डैश के। तो ये बोलते ही मेरे पास जो G आ गया वो एक यूनिक एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब मेरे को फिर रफ करना पड़ेगा ये वाला, तो ये रफ करूंगा मैं। इसका मतलब यहाँ पे बस इतना सा, इसका मतलब मेरे पास कंडीशन आ गई, क्योंकि वो दोनों बराबर एलिमेंट हो गए, तो G इज द यूनिक एक्सप्रेशन, G इज द यूनिक एक्सप्रेशन। G मेरे पास जो है वो एक यूनिक एक्सप्रेशन आ गया। तो यूनिक एक्सप्रेशन आने की वजह से आपके पास जो ये क्या बन गया कि कैपिटल G जो बन गया वो IDP बन गया, इज द IDP, वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया किस चीज का, H1 और H2 का, H1 एंड H2 का। और आपको यही प्रूफ करना था, यही आपकी कन्वर्स वाली कंडीशन, सफिशिएंट वाली कंडीशन या फिर बैकवर्ड कंडीशन थी। तो ये आपको समझा, तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ था, कुछ नहीं करना था, बस आपको नेसेसरी वाली कंडीशन में IDP वाला रिजल्ट दिया हुआ था तो आपको वो दो प्रूफ करने थे, सफिशिएंट वाले में नीचे के दो रिजल्ट दिए हुए थे तो आपको IDP वाला प्रूफ करना था, बस इतना सा प्रूफ था। चलिए बाकी हम लोग इसका एक और जनरल प्रूफ होगा, अभी तो हम लोगों को एक जनरल प्रूफ करना है। हम लोगों ने यहाँ क्या करा, सिर्फ दो सब ग्रुप के लिए प्रूफ करा, एक H1 के लिए और एक H2 के लिए। जो अभी हमारा रिजल्ट चलेगा वो वाला रिजल्ट हमारा जनरल रिजल्ट चलेगा, वहां पर हम लोग H1 H2 H3 ऐसे करते करते HN तक के जो है वो अपने सारे के सारे सब ग्रुप ले लेंगे, तो उसको रिजल्ट देखेंगे, उसके बारे में रिजल्ट देखेंगे। बाकी ये वाले में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया है तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।